कभी ये ख्याल आया है कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें, जैसे कि हम क्या खाते हैं या कितना चलते हैं, हमारी ज़िंदगी में 10 साल तक का इजाफा कर सकती हैं? ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस साइंस है, जिस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच में मुमकिन है? आइए जरा गहराई में उतरते हैं और इन 12 आदात के पीछे की साइंस को समझते हैं कि ये लंबी और सेहतमंद जिंदगी का वादा आखिर पूरा कैसे करती हैं। अच्छा, तो हम इन 12 आदात को समझने के लिए इन्हें 4 बड़े हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला, हमारा खाना पीना। दूसरा, हमारी जिस्मानी हरकत। तीसरा, हमारी ज़हनी और रूहानी सेहत। और चौथा, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात। चलें तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और अहम चीज़ है हमारी खुराक। जो कुछ हम खाते हैं वही हमारी सेहत की इमारत की बुनियाद है। तो देखते हैं कि इस बुनियाद को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो हमारी पहली आदत का ताल्लुक इस बात से है कि हम कब खाते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अपना आखिरी खाना शाम 7 बजे से पहले खा लेना लंबी उम्र के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे की साइंस बहुत दिलचस्प है। जब हम अपने जिस्म को हाजमे से लंबा वक्फा देते हैं तो वो ऑटोफेजी नामी एक अमल शुरू करता है। आसान लफ्ज़ों में ये हमारे जिस्म का अपना सफाई का निज़ाम है, जो पुराने और ख़राब खुलियों को ठीक करता है। ये एक तरह की अंदरूनी सर्विसिंग है। हम में से कितने ही लोग हैं जो भागते दौड़ते या फ़ोन देखते हुए खाना खा लेते हैं? दूसरी आदत इसी चीज़ को बदलने के लिए है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन बैठकर और पूरी तवज्जो से खाने का हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये नंबर देखें, 30%। ये वाकई हैरानकुन है। सिर्फ खड़े होकर या चलते फिरते खाने से हम इतना ज़्यादा खा जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को ठीक से सिग्नल ही नहीं मिलता। जब हम बैठकर आराम से खाते हैं तो जिस्म और दिमाग दोनों को पता होता है कि क्या हो रहा है, जिससे हम कम भी खाते हैं और हाजमा भी बेहतर होता है। अच्छा, अब तीसरी आदत के लिए हम चलते हैं जापान के ओकिनावा जजीरे, जहां से एक असूल मिलता है, हारा हाचिबू। इसका मतलब बहुत सादा है, बस इतना खाएं कि 80% पेट भर जाए, पूरा नहीं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये वो आदत है जिस पर दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले लोग अमल करते हैं। इस तरह हमारा जिस्म गैर जरूरी बोझ से बचा रहता है और उम्र बढ़ने का अमल भी सुस्त हो जाता है। तो खाने की बात तो हो गई, अब जरा मेज से उठकर हरकत की दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि किस तरह आम सी जिस्मानी सरगर्मी भी एक ताकतवर दवा का काम कर सकती है। ये आदत इतनी आसान है कि इसके लिए कोई बहाना नहीं है। हर खाने के बाद सिर्फ 10-15 मिनट की वॉक। इससे होता यह है कि हमारे पट्टे खाने से मिलने वाली शुगर को फौरन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और ये छोटी सी आदत कितनी ताकतवर है, जरा इस नंबर पे गौर करें। लंबी तहकीक से पता चला है कि ये मामूली सी आदत हर तरह की बीमारी से होने वाली मौत के खतरे को 50% तक कम कर सकती है। ये बहुत बड़ा असर है। लंबी जिंदगी का मतलब सिर्फ सेहतमंद दिल नहीं, बल्कि मजबूत जिस्म भी है। इसलिए 5वीं आदत है हफ्ते में 2 बार वजन उठाने या जिस्मानी ताकत बढ़ाने वाली वर्जिश करना। ये नुक्ता बहुत अहम है। हमारे पट्टे या मसल मैस लंबी उम्र का सबसे बड़ा पैमाना है। ये समझ लें कि हमारे पट्टे जिस्म का मेटाबॉलिक इंजन है। जितने मजबूत होंगे, जिस्म उतना ही तवाना रहेगा और बुढ़ापे में भी हम फाल रहेंगे। आजकल का सबसे बड़ा मसला है घंटों बैठे रहना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 45 मिनट बैठने के बाद ही हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है? और इसका हल बहुत ही आसान है, बस अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ये छोटी सी हरकत फौरी तौर पर हमारे मेटाबॉलिज्म और खून की गर्दिश को रीसेट कर देती है। ठीक है, तो जिस्म की बात तो हो गई। अब आते हैं ज़हनी, जज्बाती और समाजी सेहत की तरफ, जो लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए इतनी ही ज़रूरी हैं। लंबी जिंदगी सिर्फ अच्छी खुराक और वर्जिश का नाम नहीं, इसका एक बहुत अहम सतून हमारे रिश्ते हैं। और यहाँ बात बहुत सारे दोस्तों की नहीं, बल्कि कम से कम एक ऐसे गहरे करीबी दोस्त की है जिस पर भरोसा किया जा सके। ये मुवाजना वाकई चौंका देने वाला है, लेकिन ये हमें अकेलेपन के खतरात से आगाह करता है। अच्छे रिश्ते हमें जज्बाती सहारा देते हैं और जहनी दबाव को कम करते हैं, जिसका हमारी जिस्मानी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। कहते हैं ना कि हंसी बेहतरीन दवा है। ये बात साइंसी तौर पर भी साबित है। रोज़ाना दिल खोलकर हंसने से जहनी तनाव कम होता है और हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। एक बार फिर जापान से हमें एक बहुत खूबसूरत तस्वुर मिलता है, इकिगाई, यानी ज़िंदगी में कोई मकसद होना, सुबह उठने की कोई वजह होना। जब ज़िंदगी का कोई मकसद होता है तो सेहत का ख्याल रखना एक मजबूरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन जाता है। और इसका असर सिर्फ खुशी तक महदूद नहीं,
तहकीक बताती है कि जिन लोगों की जिंदगी में कोई मकसद होता है, उनमें डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा 44% तक कम हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहाँ हम बात करेंगे इन छोटी छोटी रोज़मर्रा की रूटीन्स की जो मिलकर हमारी सेहत का एक मजबूत रिदम बनाती हैं। हमारी आखिरी 3 आदत एक सेहतमंद मामूल के गिर्द घूमती हैं। पहली, रोज एक ही वक्त पर सोना। तहकीक कहती है कि कितने घंटे सोए, इससे ज्यादा अहम यह है कि सोने जागने का वक्त मुस्तकिल हो। दूसरी, हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे फितरत के करीब गुजारना। इससे जहनी दबाव और ब्लड प्रेशर दोनों कम होते हैं। और आखिरी, जो शायद आपको हैरान करे, रोजाना फ्लॉस करना। ये सिर्फ दांतों के लिए नहीं, ये मसूड़ों के बैक्टीरिया को खून में जाने से रोकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। तो ये है वो 12 आदत जो अगर जिंदगी का हिस्सा बन जाएं तो 1 तिहाई का इजाफा कर सकती हैं। इन सब को एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि लंबी और सेहतमंद जिंदगी के इस सफर को शुरू करने के लिए आज इनमें से कौन सी एक छोटी सी तब्दीली अपनाई जा सकती है।